नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गृहस्थी की चाबी। बीना जी के घुटनों में बहुत तकलीफ रहती थी, जिसके कारण वो चल फिर नहीं पाती थी। घर में उनके अलावा उनका बेटा संदीप, बहू रूपाली और एक पोती आराध्या थी। संदीप की शादी को 6 साल हो चुके थे। पिछले 5 साल तक बीना जी ही पूरा घर संभालती थी। घर का एक एक सामान वो खुद मंगवाती थी। बहू बेटे भी कभी उनके काम में दखल नहीं देते थे। बीना जी पूरे रौब के साथ घर में रहती थी। संदीप और रूपाली पर पूरा कंट्रोल रखती थी। कहाँ जाना है, आज घर में क्या बनेगा, घर में कितना राशन आएगा, साथ ही संदीप की सारी सैलरी का हिसाब भी वो अपने पास ही रखती थी। शुरू में रूपाली को इससे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन जब संदीप ने समझाया तो माँ की बात का बुरा नहीं माना करो। पापा के टाइम से सारा घर वो ही संभालती आ रही है। अब वो अपना वर्चस्व खोना नहीं चाहती है, तो हम ऐसे ही चलने देते हैं। धीरे धीरे रूपाली भी इसी रंग में रंग गई। अब उसे अपनी सास से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह किचन का काम संभालती, उसमें भी बीना जी अपनी पसंद का खाना बनवाती थी। कुछ दिन बाद रूपाली अपने आप को फ्री मानने लगी कि सारी जिम्मेदारी तो माँ जी उठा ही रही हैं। लेकिन अभी 1 साल पहले उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही। अगला महीना शुरू हुआ तो हर बार की तरह संदीप अपनी सैलरी लेकर माँ के पास गया। बीना जी ने बहू को बुलाकर कहा, अब यह तुम रखो, मुझसे अब कुछ नहीं हो पाएगा। इस घर की बागडोर तुम ही संभालो। यह सुनकर रूपाली बोली, नहीं माँ जी, सब कुछ आप ही संभालेंगे। अब बैठे बैठे बस काम बताते जाइए, हम करते जाएंगे जैसे पहले करते थे। यह सुनकर संदीप को बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ साल पहले तो यह घर की बागडोर संभालने के लिए उससे झगड़ रही थी। अचानक इसे क्या हो गया है? बीना जी बोली, लेकिन बहू, कल मुझे कुछ हो गया तो तुम ही तो घर संभालोगी। रूपाली ने जवाब दिया, नहीं माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा। आप ही संभाल रही हैं और आप ही घर संभालोगी। उस दिन से बीना जी का स्वभाव बदल गया। उन्हें बहू के रूप में बेटी नजर आने लगी। पहले वो सारा कुछ अपने हाथ में इसीलिए रखना चाहती थी कि कहीं मेरे बेटे बहू मेरे ऊपर जुल्म ना करने लगे, कहीं बेटा आंखें ना बदल ले, कहीं मुझे घर से ना निकाल दें। रूपाली पहले की तरह ही माँ जी की पसंद की सब्जी बनाती थी। घर का सामान वो खुद लेने जाती, लेकिन आकर एक एक पैसे का हिसाब अपनी सास को देती और बाकी बचे पैसे भी उन्हें दे देती थी। एक दिन रूपाली अपने पीहर गई थी। संदीप अपने ऑफिस जा चुका था। शाम को दोनों वापस आ गए। तब माँ जी ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया। बेटा, मैंने आज वकील को बुलाकर अपनी वसीयत कर दी है। यह घर तेरे नाम कर दिया है और ये तिजोरी की चाबी, जेवर, रुपए, पैसे सब मैं बहू को देना चाहती हूँ।
तभी रूपाली बोली, माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत है, आप ही संभालिए ये सब। माँ जी बोली, बेटा, मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं था, जैसा कि आजकल हो रहा है। बुजुर्गों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, मैं उससे डर गई थी, लेकिन अब मुझे तुम दोनों पर विश्वास है, इसीलिए मैं ये सब तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। अगले दिन से रूपाली सब कुछ संभालने लगी। बीना जी निश्चिंत होकर अपने कमरे में बैठी रहती थी, लेकिन उन्हें यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि उनकी बहू आज भी उनकी पसंद का खाना उनसे पूछकर बनाती है। अगर दोनों कपड़े खरीदने जाते हैं तो पहली साड़ी अपनी सास के लिए लेती थी। रूपाली को अब तक आदत पड़ चुकी थी कि वह सारा काम माँ जी से पूछकर करे। 2 महीने बाद बीना जी का देहांत हो गया। घर में रोना पिटना मचा था। 13 दिन तक मेहमानों का आना जाना लगा रहा। 13वीं के बाद सभी धीरे धीरे विदा हो गए। संदीप अपने ऑफिस चले जाते थे। रूपाली और उसकी बेटी दोनों घर में अकेले रह जाते थे, लेकिन रूपाली को कुछ भी ध्यान नहीं रहता था। वह कुछ भी काम करने से पहले, जहाँ तक कि खाना बनाने से पहले भी माँ जी के कमरे में पहुँच जाती उनसे पूछने के लिए। खाली पलंग को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। एक दिन वो उस कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक खत मिला। उसने खत पढ़ा तो खत उसके ही नाम था। उसमें लिखा था, बहू, मैं जानती हूँ तू मेरे जाने के बाद भी मेरे कमरे में मुझसे पूछने आएगी कि माँ जी खाना क्या बनेगा, क्योंकि तुझे मेरी आदत पड़ गई है और आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। लेकिन बेटी, अब अपनी गृहस्थी संभालना सीख ले अपने तरीके से। अपनी गृहस्थी चला। हमारा समय और था, तुम्हारा समय और है। अपनी पसंद का खाना, बाहर घूमना, अपनी पसंद के कपड़े खरीदना, ये सब तुझे अकेले ही करना होगा। मेरी बातों से कभी तेरा दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है जब तक मैं थी तू बेफिक्र थी, लेकिन अब तेरे सर पर छत नहीं है, तुझे ही छत बनना पड़ेगा, जिसके नीचे तेरा पति और तेरी बेटी सुरक्षित रहे और बेफिक्र रहे। मुझे पता है यह तू अच्छे से कर पाएगी। तेरी माँ बीना। खत पढ़कर रूपाली बहुत देर तक रोती रही। नहीं माँ जी, मुझसे यह सब नहीं होगा। मुझे वाकई ऐसा ही लग रहा है जैसे मेरे सिर पर छत नहीं है और मैं खुले आसमान के नीचे हूँ, जहाँ बारिश, आंधी, तूफान सब आएगा। खत को कई बार पढ़ने के बाद रूपाली ने उसे सहेज कर रख लिया। कुछ ही दिनों में वह एक माँ की तरह पूरा घर संभालने लगी। जब भी उसे कोई परेशानी होती, वह उस खत को निकाल कर पढ़ती और दृढ़ता से डटकर हर मुश्किल का सामना करती। रूपाली को हर समय लगता था कि बीना जी अब भी उसके साथ खड़ी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।